Hey guys, welcome back to my channel Tutorials by श्वेता. I am श्वेता एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि पेपर 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना एग्जाम बनता ही नहीं है. यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही आता है. तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. तो शुरू करते हैं. और हाँ, सबसे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में हम टॉपिक अच्छे से समझेंगे एंड लास्ट में एमसीक्यू भी देखेंगे कि एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. शुरू करते हैं. सबसे पहले स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. इसमें 4 टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं: कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी एंड सब अल्टरनेशन. वन बाय वन इन चारों को स्टडी करेंगे. बेसिक से शुरू करते हैं हम. सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, ये 4 जैसे वोवल्स होते हैं इंग्लिश के ए ई आई ओ यू. हमें यू नहीं करना, सिर्फ ए ई आई ओ. ए ई आई ओ. और यही सेम ऑर्डर में ऐसे ही उसको लिखना है. ए का मतलब ऑल, ई का मतलब नो. अभी क्या है वो बताती हूँ. ए का ऑल, ई के अंदर नो, आई के अंदर सम एंड ओ सम नॉट. तो ए ई आई ओ इसका मतलब ये है, ए के अंदर सारी ओल वाली स्टेटमेंट्स आएंगी. ओल वाली मतलब जैसे ओल एस आर क्यू, ओल रेड्स आर रोजेस, ओल ब्राउन आर वुड. तो ओल वाली स्टेटमेंट्स जो भी होती हैं वो सारी ए के अंदर आएंगी. नेक्स्ट ई, नो. जितने भी नो वाली स्टेटमेंट होंगी, लाइक नो एस इज क्यू, नो रेड्स आर रोजेस, नो ब्राउन आर वुड. तो नो वाली स्टेटमेंट जो होंगी वो सारी ई के अंदर आएंगी. आई, सम. सम वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी आई के अंदर आएंगी. सम एस आर क्यू, सम रेड आर रोजेस. तो सम वाली स्टेटमेंट आई में. ओ, सम नॉट. सम नॉट वाली स्टेटमेंट ओ के अंदर आती हैं. सम पी आर नॉट क्यू, सम रेड आर नॉट रोजेस. तो सम नॉट वाली स्टेटमेंट ओ के अंदर. आपको इसको एज इट इज याद करना है. ए ई आई ओ. ए का मतलब ऑल, ई का मतलब नो, आई का मतलब सम एंड ओ का मतलब सम नॉट. अब स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये डायग्राम समझ में आए. अगर ये डायग्राम समझ आ गया तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बहुत इजी है. ए वही जो भी बताया, ए ई आई ओ. ठीक है. अब 4 टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं इसमें, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था: कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी एंड सब अल्टरनेशन. अब ये चारों स्टेटमेंट्स क्या हैं वो देखो. ए ई आई ओ. अब ए ई आई ओ. कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी इसको ऐसे याद कर लो, मतलब क्रॉस. जब कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही, जब दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, जैसे ऐसे क्रॉस. कॉन्ट्राडिक्टरी को याद रख लो क्रॉस से. जब ए और ओ के बीच में रिलेशन हो या ई और आई के बीच में रिलेशन हो, मतलब जब ओल वाली स्टेटमेंट और नो वाली स्टेटमेंट हो, या जब नो वाली स्टेटमेंट और सम वाली स्टेटमेंट हो, इन ऐसी स्टेटमेंट्स को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स. इनको आगे डीप में पढ़ेंगे. ऐसी कौन सी होती हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. अब नेक्स्ट, कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट. कॉन्ट्राडिक्टरी तो हो गया क्रॉस क्रॉस. कॉन्ट्राडिक्टरी. कॉन्ट्रेरी होती हैं जो ऊपर वाली, ये जो ए और ई की जो स्टेटमेंट्स होती हैं. अब ए और ई की स्टेटमेंट क्या, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमें ना स्टेटमेंट्स दे रखी होती हैं और ये बोल रखा होता है कि एक ये स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये बताओ नीचे ऑप्शंस में जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी या कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी. तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट्स हैं कौन सी. क्या वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, सब कॉन्ट्रेरी हैं या सब अल्टरनेशन है. तो उसके लिए पता होना चाहिए कि जब ए और ओ की स्टेटमेंट है, यानी एवरी और सम नॉट की स्टेटमेंट जो है, ये
या नो और सम वाली स्टेटमेंट्स जो है ये होती हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। जब ओल और नो वाली यानी ऊपर वाली ए और ई के बीच के जब जो स्टेटमेंट्स दे रखी हों वो होती हैं कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स। सब कॉन्ट्रेरी जब नीचे वाली यानी आई और ओ वाली स्टेटमेंट यानी सम और सम नॉट वाली स्टेटमेंट दे रखी हूं वो दो स्टेटमेंट कौन सी होंगी? सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स। अब क्या रह गया? सब अल्टरनेशन। तो जो ये पैरेलल है यानी ए और आई के बीच में और ई और ओ के बीच में जो ये सीधी सीधी हैं लाइंस ये होंगे सब अल्टरनेशन स्टेटमेंट। यानी जब ऑल और सम वाली स्टेटमेंट जो दो दे रखी हूँ वो दो स्टेटमेंट कैसी हो जाएंगे आपस में? सब अल्टरनेशन। और नो और सम नॉट वाली सब अल्टरनेशन स्टेटमेंट। ओके, अब वन बाय वन इनको डीप में स्टडी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये देखो ए ई आई ओ। ए के अंदर यानी ऑल वाली स्टेटमेंट्स जो हैं वो सारी कैसी स्टेटमेंट है? यूनिवर्सल एफर्मेटिव स्टेटमेंट। ई यानी नो ये कैसी स्टेटमेंट है? यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट। आई सम ये कैसी हैं? पर्टिकुलर एफर्मेटिव स्टेटमेंट। अब इनको पर्टिकुलर क्यों बोला? क्योंकि इसमें सम वाली में क्या आ रहा है? सम पी आर क्यू है तो पॉजिटिव बात, एफर्मेटिव बात, सम पी आर क्यू। बट उसमें पर्टिकुलर है सम, पर्टिकुलर पी है। सारे पी क्यों नहीं है बट कुछ ही पी क्यों है तो पर्टिकुलर हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं पर्टिकुलर एफर्मेटिव। एंड ओ सम नॉट इसके अंदर आती हैं पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, अब वन बाय वन इन चारों को स्टडी करेंगे। चार स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी एंड सब अल्टरनेशन। सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मैंने बताया उसको ऐसे क्रॉस से याद रख लो। ए ई आई ओ। जब ए और ओ की स्टेटमेंट, ई और आई की स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स हों वो कौन सी होती हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। जब ए और ओ, ई और आई। ठीक है, अब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कौन सी हैं वो तो हमें पता चल गया। अब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के अंदर रूल्स होते हैं। अगर दो स्टेटमेंट हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो उनके कुछ रूल्स हैं। अब उन रूल्स को देखते हैं। इफ वन इज ट्रू द अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगर उन दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में से अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी अपने आप ही गलत हो जाएगी, और अगर एक स्टेटमेंट गलत है दूसरी अपने आप ही सही हो जाएगी। इफ वन इज ट्रू द अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली, इफ वन इज फॉल्स द अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली। अब जैसे यूं दे रखा है कि एग्जाम्पल देखते हैं। अब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कौन सी होगी? ऑल एस आर पी, सम एस आर नॉट पी। लिख के देख लो ए ई आई ओ। कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी? क्रॉस बनाया जब ए और ओ के बीच में यानी ऑल एस आर पी एंड सम एस आर नॉट पी। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अब रूल के हिसाब से देखें तो अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि ऑल एस आर पी इज ट्रू, अगर ऑल एस आर पी ट्रू है तो डेफिनेटली सम एस आर नॉट पी फॉल्स होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी डेफिनेटली फॉल्स होगी, और अगर एक गलत है तो डेफिनेटली दूसरी सही होगी। सम एस आर पी नो एस इज पी कैसी स्टेटमेंट है? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। सेम वही, अगर सम एस आर पी ट्रू है तो नो एस इज पी फॉल्स होगा। सम एस आर नॉट पी इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या बनेगी? सम एस आर नॉट पी, ये देखो यहाँ ओ वाली स्टेटमेंट। अब इसकी अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी क्या बनेगी? ऑल एस आर पी। तो कैसी स्टेटमेंट है ये? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। नो एस एस पी, सम एस आर पी। तो ये तो था कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के अंदर अगर एक सही है तो दूसरी गलत होगी, अगर एक गलत है तो दूसरी सही होगी। और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्रॉस वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे ए और ओ के बीच में, ई और आई के बीच में। नेक्स्ट, कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स। कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? ऊपर वाली, यानी ए और ई की जो दो स्टेटमेंट है वो होती हैं कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट। ए ई आई ओ, जो ये ऊपर ए और ई वाली स्टेटमेंट है ये कौन सी होगी? कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स। रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एंड नो।
अगर एक स्टेटमेंट ऑल वाली है, एक स्टेटमेंट नो वाली है, तो कैसी होगी वो? कॉन्ट्रेरी। अब इसके क्या रूल्स होंगे? इट्स ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, ये हमेशा यूनिवर्सल के बीच में ही होती है, यूनिवर्सल एफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल कि कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स में दोनों स्टेटमेंट एक ही टाइम पे सही नहीं हो सकती, बट दोनों स्टेटमेंट गलत हो सकती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ जो कभी नहीं भूलोगे। जैसे दो बंदों को खड़ा कर दिया, अब उनमें से ये बोला कि इनमें से सलमान खान कौन सा है। अगर ये बोला कि पहले वाला सलमान खान है, अगर वो स्टेटमेंट सही है, अगर फर्स्ट बंदा सलमान खान है, तो दूसरा तो डेफिनेटली गलत हो गया क्योंकि सलमान खान मिल चुका, दूसरा गलत हो गया, ठीक है। बट अगर ये बोला कि पहले वाला जो बंदा है वो सलमान खान नहीं है, तो दूसरे वाला डाउटफुल रहेगा कि हो सकता है वो दूसरे वाला हो और हो सकता है वो ना हो। तो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक ही बारी में दोनों सही नहीं हो सकती, बट दोनों गलत जरूर हो सकती हैं। जैसे मैंने बोला अगर पहले वाला सलमान खान है तो दूसरा तो अपने आप ही गलत हो गया, ठीक है। अगर बोला कि पहले वाला सलमान खान नहीं है तो दूसरा वाला डाउटफुल है। तो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट दे कैन बी फॉल्स। इफ वन इज ट्रू द अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। अगर पहली स्टेटमेंट सही आ गई तो दूसरी वाली डेफिनेटली फॉल्स होगी। इफ वन इज ट्रू द अदर विल बी डाउटफुल। बट अगर एक स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, तो दूसरी वाली डाउटफुल होगी। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर एक स्टेटमेंट गलत आ गई तो दूसरी सही होगी, नहीं। अगर एक गलत है तो दूसरी डाउटफुल रहेगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, इफ ऑल ब्राउन्स आर वुड इज ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट है ऑल ब्राउन, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल ब्राउन आर वुड, नो ब्राउन इज वुड। कैसी स्टेटमेंट होगी ये? ए ई आई ओ, ऑल और नो, ये दो स्टेटमेंट है, यानी ऑल और नो, ए और ई के बीच में। कैसी स्टेटमेंट होगी ये? कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स। अब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स के रूल देखो, पहले देखते हैं। ऑल ब्राउन्स आर वुड इज ट्रू। अगर ऑल ब्राउन्स आर वुड सही है, अगर पहली स्टेटमेंट सही है, तो दूसरी वाली हमें पता है अगर पहली स्टेटमेंट सही है तो दूसरी तो डेफिनेटली फॉल्स होगी। देन नो ब्राउन इज वुड इज डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। इफ ऑल ब्राउन्स आर वुड इज फॉल्स, अगर एक स्टेटमेंट ऑल ब्राउन आर वुड जो है अगर वो फॉल्स है, तो दूसरी वाली हमें पता है वो दूसरी, अगर एक फॉल्स है तो दूसरी वाली डाउटफुल होगी। देन नो ब्राउन इज वुड इज डाउटफुल, ओके। अब आती है सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट। सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट कौन सी होती हैं? ए ई आई ओ। सब कॉन्ट्रेरी ऊपर वाली होती है, सब कॉन्ट्रेरी नीचे वाली, यानी आई और ओ वाली स्टेटमेंट्स। जब सम और सम नॉट वाली स्टेटमेंट्स हों, वो कौन सी होगी? सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स, आई और ओ के बीच में। अब इसके रूल्स क्या हैं? इट इज ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर्स, ये हमेशा पर्टिकुलर्स के बीच में होती है। पर्टिकुलर्स एफर्मेटिव, इन पर्टिकुलर नेगेटिव। अपोजिट टू कॉन्ट्रेरी, जो सब कॉन्ट्रेरी है वो कॉन्ट्रेरी से बिल्कुल अपोजिट है। अब अपोजिट मतलब हमने कॉन्ट्रेरी में क्या रूल पढ़ा था कि दोनों स्टेटमेंट एक बारी में सही नहीं हो सकती, बट दोनों गलत हो सकती हैं। लेकिन सब कॉन्ट्रेरी ये कहता है कि दोनों स्टेटमेंट एक ही बारी में गलत नहीं हो सकती, बट दोनों सही हो सकती हैं, ओके। बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू। दोनों स्टेटमेंट सेम टाइम पे गलत नहीं हो सकती, बट दोनों सही हो सकती हैं। इफ वन इज फॉल्स द अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली। अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो दूसरी वाली डेफिनेटली ट्रू होंगी, क्योंकि दोनों गलत तो हो ही नहीं सकती। बट इफ वन इज ट्रू द अदर विल बी डाउटफुल। बट अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी वाली डाउटफुल होगी, ओके। अब इसके एग्जाम्पल, सम ब्राउन्स आर वुड, सम ब्राउन्स आर नॉट वुड। को कैसी स्टेटमेंट है ये? सम और सम नॉट वाली, तो कैसी होगी ये स्टेटमेंट? सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट होगी। अब सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट के रूल्स, उसके हिसाब से अब इसको सॉल्व करेंगे। इफ सम ब्राउन आर वुड इज ट्रू,
अगर सम ब्राउन और वुड वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी क्या होगी? अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी क्या होगी? डाउटफुल. देन सम ब्राउन और नॉट वुड इज डाउटफुल. इफ सम ब्राउन और वुड इज फॉल्स, अगर एक स्टेटमेंट सम ब्राउन और वुड, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू. क्योंकि सब कॉन्ट्रेरी यही बोलता है कि एक टाइम पे दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकती. इफ सम ब्राउन और वुड इज फॉल्स, देन सम ब्राउन और नॉट वुड इज डेफिनेटली ट्रू. ओके. तो कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी के रूल्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं. अब देखते हैं फोर्थ, सब अल्टरनेशन. सब अल्टरनेशन स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? जो सीधी सीधी, यानी ए ई आई ओ, जब ए और आई के बीच में और ई और ओ के बीच में, ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं ये इनको बोलते हैं सब अल्टरनेशन स्टेटमेंट. ये यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में होती है, जैसे यूनिवर्सल पॉजिटिव एफर्मेटिव और पर्टिकुलर एफर्मेटिव के बीच में, यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं सब अल्टरनेशन. अब इसके रूल्स देखते हैं. बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, इफ यूनिवर्सल इज ट्रू द पर्टिकुलर विल बी डेफिनेटली ट्रू. अगर यूनिवर्सल ट्रू है, अगर ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो पर्टिकुलर यानी सम वाली स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगी. अगर ये बोला कि ऑल एस आर पी, तो सम एस आर पी जो होगी वो डेफिनेटली ट्रू होगी. इफ यूनिवर्सल इज फॉल्स द पर्टिकुलर विल बी डाउटफुल. अगर यूनिवर्सल वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो पर्टिकुलर वाली स्टेटमेंट जो होगी वो डाउटफुल होगी, वो फॉल्स नहीं हो जाएगी, वो डाउटफुल रहेगी. इफ पर्टिकुलर इज फॉल्स द यूनिवर्सल विल बी फॉल्स डेफिनेटली. अब अगर पर्टिकुलर वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो यूनिवर्सल वाली डेफिनेटली फॉल्स होगी. अगर हम ये बोल रहे हैं कि सम एस आर पी, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑल एस आर पी है तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा. अगर पर्टिकुलर वाली गलत है तो यूनिवर्सल वाली डेफिनेटली गलत हो जाएगी. बट अगर पर्टिकुलर वाली सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सल सही हो जाएगा, तो यूनिवर्सल वाला डाउटफुल रहेगा. इफ पर्टिकुलर इज ट्रू यूनिवर्सल विल बी डाउटफुल. ओके. तो सब अल्टरनेशन के रूल क्या है कि अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा, अगर यूनिवर्सल फॉल्स है तो पर्टिकुलर डाउटफुल रहेगा. अगर पर्टिकुलर वाला ट्रू है तो यूनिवर्सल वाला डाउटफुल रहेगा, बट अगर पर्टिकुलर वाला फॉल्स है तो यूनिवर्सल वाला डेफिनेटली फॉल्स होगा. ठीक है. अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका. ऑल ब्राउन्स आर वुड, सम ब्राउन्स आर वुड. कैसी स्टेटमेंट होगी है? सब अल्टरनेशन. अब इफ ऑल ब्राउन्स आर वुड इज ट्रू, अगर ऑल ब्राउन्स आर वुड वाली स्टेटमेंट ट्रू है, यानी अगर यूनिवर्सल वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो पर्टिकुलर वाली तो डेफिनेटली ट्रू होगी. देन सम ब्राउन आर वुड इज डेफिनेटली ट्रू. इफ ऑल ब्राउन्स आर वुड इज फॉल्स, अगर यूनिवर्सल वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो दूसरी पर्टिकुलर वाली क्या होगी? डाउटफुल. इफ ऑल ब्राउन्स आर वुड इज फॉल्स, देन सम ब्राउन्स आर वुड इज डाउटफुल. इफ सम ब्राउन आर वुड इज फॉल्स, अब पर्टिकुलर वाली स्टेटमेंट गलत है तो यूनिवर्सल वाली भी डेफिनेटली गलत होगी. इफ सम ब्राउन आर वुड इज फॉल्स, द देन ऑल ब्राउन आर वुड इज डेफिनेटली फॉल्स. सम ब्राउन आर वुड इज ट्रू, अब पर्टिकुलर वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो यूनिवर्सल वाली क्या होगी? डाउटफुल. इफ सम ब्राउन आर वुड इज ट्रू, देन ऑल ब्राउन्स आर वुड इज डाउटफुल. ओके. सो दिस, ये था सब अल्टरनेशन स्टेटमेंट्स. हमने कॉन्ट्राडिक्टरी देख ली, कॉन्ट्रेरी देख ली, सब कॉन्ट्रेरी देख ली और सब अल्टरनेशन देख ली. एंड आई होप अब आपको ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल क्लियर होंगी. ओके. देखते हैं उसका एमसीक्यू. ये क्वेश्चन है जो मतलब पहले एग्जाम में आ चुके हैं. अब इसको देखते हैं. ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रोपोजिशन. ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड, ये किस टाइप की प्रोपोजिशन है? हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्रोपोजिशन चार टाइप की हैं, स्टेटमेंट्स चार टाइप की होती हैं. यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव. अभी कौन सी स्टेटमेंट है? ऑल वाली. और ऑल वाली स्टेटमेंट कैसी होती हैं? यूनिवर्सल एफर्मेटिव. तो ऑप्शन क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए, यूनिवर्सल एफर्मेटिव. नेक्स्ट,
Among the following propositions, two are related in such a way that they can't both be true but can both be false. अब नीचे ऐसी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसमें से ये बतानी है कि ऐसी स्टेटमेंट यानी ऐसे सेट्स चूज करो दो स्टेटमेंट के जो दोनों सही नहीं हो सकती बट दोनों गलत हो सकती हैं। दोनों सही नहीं हो सकती बट दोनों गलत हो सकती हैं। और ये किस टाइप की स्टेटमेंट होगी फिर? हमने पढ़ा था कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट का ये रूल था कि दोनों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती बट दोनों गलत हो सकती हैं, राइट? तो क्या है? सेलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स दोज टू प्रोपोजिशंस। नीचे चार ये प्रोपोजिशन दे रखे हैं, अब ये बतानी है कि ऐसी कौन सी दो स्टेटमेंट है जो इसको फॉलो कर रही हैं कि वो दो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती बट फॉल्स हो सकती हैं। तो कॉन्ट्रेरी, AEIO, कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स। कॉन्ट्रेरी मतलब ऑल वाली, एवरी वाली और नो वाली। बस अब यहाँ से देख लो कि ऑल और नो वाली स्टेटमेंट जो होंगी वो इसका आंसर। एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव यानी ऑल स्टूडेंट इज अटेंटिव, तो ए ऑप्शन तो सही है। सम स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, नहीं। स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, नेवर अटेंटिव ये नो वाली स्टेटमेंट है, तो सी। सम स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव, सम नॉट वाली स्टेटमेंट, तो ये भी नहीं। कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट कौन सी होती हैं? जो ऑल और नो के बीच में हो, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए और सी। सेकेंड ऑप्शन ए एंड सी, क्योंकि कॉन्ट्रेरी का ये रूल है कि दोनों स्टेटमेंट्स एक टाइम पे सही नहीं हो सकती बट दोनों गलत हो सकती हैं। तो आंसर क्या हो गया? सेकेंड ए एंड सी स्टेटमेंट। ओके, तो लास्ट टाइम एक बार ये दोबारा से जो डायग्राम है वो दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि इस डायग्राम के बिना पूरा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पानी में है अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आया तो। एक बार फिर से इस डायग्राम को रिवाइज कर लेते हैं कि चार होती हैं AEIO। कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी होती हैं? जो क्रॉस वाली होती हैं AEIO, जो क्रॉस वाली हैं यानी ऑल और सम नॉट और नो और सम। ऐसी स्टेटमेंट्स कौन सी होंगी? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। कॉन्ट्रेरी कौन सी होंगी? जो ऊपर वाली होंगी यानी ए और ई के बीच में, मतलब ऑल और नो के बीच में, वो होंगी कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स। सब कॉन्ट्रेरी कौन सी होगी? जो नीचे वाली यानी आई और ओ के बीच में होंगी, यानी सम और सम नॉट वाली स्टेटमेंट्स कौन सी होंगी? सब कॉन्ट्रेरी। सब अल्टरनेशन कौन सी होंगी? जो सीधी सीधी यानी ए और आई के बीच में, ई और ओ के बीच में। ऑल और सम वाली, नो और सम नॉट वाली, ऐसी स्टेटमेंट्स कौन सी होंगी? सब अल्टरनेशन। ओके, सो आई होप कि आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है पेपर 1 के रिगार्डिंग या पेपर 2 कॉमर्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की ट्राई करूँगी। सो या वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।